तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है मूल दाब की परिभाषा लिखिए। तो चलिए जानते हैं मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मूल दाब। तो लिखते हैं मूल दाब। तो मूल दाब की जो है ये कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। तो लिखेंगे यदि किसी यदि किसी पादप यदि किसी पादप में वाष्पोत्सर्जन यदि किसी पादप में वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित हो अनुपस्थित हो तथा तथा रंध्र भी तथा रंध्र बंद हो तो क्या होगा वो हम जान लेते हैं। और ये मुख्यतः रात्रि के समय देखने को मिलता है। रात के समय देखने को मिलता है। तो क्या होगा, पादप की मूल कोशिकाओं द्वारा पादप की मूल कोशिकाओं कोशिकाओं द्वारा जल जल सक्रिय रूप से अवशोषित होता है। सक्रिय रूप से अवशोषित होता है होता है और यह जल मूल जाइलम में मूल जाइलम मूल जाइलम में एकत्रित होता है जिससे कि जिससे कि जिससे कि जाइलम रस में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है। जाइलम में जो रस उपस्थित है, जाइलम रस में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है इस दाब को ही मूल दाब कहते हैं। इस दाब को ही मूल दाब कहते हैं। और ये जो मूल दाब होता है यह पादप में कुछ दूरी तक रसारोहण के लिए उत्तरदायी भी होता है। तो हमारी जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है मूल दाब की परिभाषा लिखिए। तो मूल दाब जो है, यदि किसी पादप में वाष्पोत्सर्जन अनुपस्थित है और रंध्र बंद होते हैं तो पादप की मूल कोशिकाओं द्वारा जल सक्रिय रूप से अवशोषित होता है और यह जल मूल जाइलम में एकत्रित होता है जिससे कि जाइलम रस में धनात्मक दाब उत्पन्न होता है और इसी धनात्मक दाब को कहा जाता है मूल दाब। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।